हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल आउटलाइन क्लासेस पर। मैं राजेश गोला एक बार फिर आपकी सेवा में हाजिर हूँ। तो दोस्तों, जैसे कि ग्रामीण परिवेश का टेस्ट चल रहा है हमारा, और आज जो है 5वां टेस्ट है। ये 25 क्वेश्चन है ग्रामीण परिवेश के, केवल और केवल ग्रामीण परिवेश के। बहुत अच्छे लेवल है। प्रीवियस ईयर प्लस इस बार के जो बन सकते हैं सारे मिक्स करें। आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना। और जो हमने ये ऊपर थंबनेल पे लगा रखा है कि डेली जो साइंस का टेस्ट होता है हमारा 6 बजे शाम को, और हिंदी का टेस्ट होता है डेली लाइव 8 बजे, जो कि अभी थोड़ी देर पहले आया है। और डेली ग्रामीण परिवेश टेस्ट होता है हमारा 9 बजे, ठीक है। और अगर आपको डेली न्यूज़पेपर पढ़ना है, कोई सा द हिंदू और दैनिक जागरण या फिर जनसत्ता, कोई सा भी, और या फिर पीडीएफ टेस्ट पीडीएफ चाहिए, स्टडी मटेरियल जो हम डालते रहते हैं अपने चैनल पर, जो भी ऑफलाइन कोचिंग वाला भी, तो वो हमारा टेलीग्राम चैनल है आउटलाइन क्लासेस। जिसने ज्वाइन नहीं करा उसे ज्वाइन कर लीजिए और चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। तो आज शुरू करते हैं आज अपना 5वां टेस्ट ग्रामीण परिवेश का। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन है इसका, संस्कृति, कला और उपकरण के प्रकट परंपरागत ज्ञान का वह संगठित रूप जो परंपरा के लिए संगठित होकर मानव समूह की विशेषता बन जाती है, यह किसका कथन है? तो दोस्तों, कीन्स का है, मार्शल का है, रेडशील्ड का है या फिर रॉबर्टसन का है? तो दोस्तों, किसका कथन है मैं एक बार और बता देता हूँ। संस्कृति, कला और उपकरणों के प्रकट परंपरागत ज्ञान का वह संगठित रूप जो परंपरा के द्वारा संगठित होकर मानव समूह की विशेषता बन जाती है। तो किसका दोस्तों? एक का सी ऑप्शन है, ठीक है। तो रेडफील्ड इनका आंसर है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश में राजस्व परिषद की स्थापना किस वर्ष की गई थी? आपको बताना है उत्तर प्रदेश में राजस्व परिषद की स्थापना कब की गई थी? तो 1821 में की गई थी, 1831 में की गई थी, या फिर 1851 में की गई थी, या फिर 1861 में की गई थी? तो दोस्तों, कब की गई थी? 1831 में राजस्व परिषद की स्थापना की गई थी। आगे देखते हैं। खसरा और खतौनी का निरीक्षक कौन होता है? खसरा और खतौनी का निरीक्षक कौन होता है? 3 का डी। क्या आंसर है दोस्तों? 3 का डी आंसर है, कानून गो होता है, ठीक है। आगे देखते हैं। संविधान के किस भाग में पंचायती राज संबंधी प्रावधान दिए गए हैं? संविधान के किस भाग में पंचायती राज प्रावधान दिए गए हैं? भाग 9 में, भाग 11 में, भाग 3 में, या फिर भाग 4A में? तो दोस्तों, क्या है? भाग 9 में पंचायती राज संबंधी प्रावधान दिए गए हैं। किसमें? भाग 9 में, ठीक। तो ए ऑप्शन इसका ठीक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में स्थानीय स्वशासन का प्रारंभ किस वायसराय के समय में माना जाता है? आपको बताना है भारत में स्थानीय स्वशासन का प्रारंभ किस वायसराय के समय से माना जाता है? लॉर्ड कर्जन के समय से माना जाता है, या फिर लॉर्ड रिपन के समय से माना जाता है, लॉर्ड माउंटबेटन के समय से माना जाता है, या फिर लॉर्ड लिटन के समय से माना जाता है? तो दोस्तों, क्या है? 5 का बी ऑप्शन होगा। लॉर्ड रिपन के समय से माना जाता है स्थानीय स्वशासन का प्रारंभ, ठीक है। तो कौन सा ठीक हो जाएगा इसमें? बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं। जमाबंदी से क्या तात्पर्य है? आपको बताना है जमाबंदी से क्या तात्पर्य है। लेखपाल के नक्शे की कपड़े की कॉपी, भू अधिकारों के प्रलेख, कृषि संबंधी प्रलेख, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो 6 का क्या हो जाएगा दोस्तों आंसर? भू अधिकारों के प्रलेख। क्या भू अधिकारों के प्रलेख को क्या कहते हैं? जमाबंदी कहते हैं। आपसे पूछा जाए कि जमाबंदी क्या होती है, तो दोस्तों भू अधिकारों के जो प्रलेख होते हैं उसको जमाबंदी कहा जाता है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आत्मनिर्भरता प्राप्त करना किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था? आपको बताना है आत्मनिर्भरता प्राप्त करना किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था? तो प्रथम पंचवर्षीय योजना का, 11वीं पंचवर्षीय योजना का, तृतीय पंचवर्षीय योजना का, या फिर चतुर्थ पंचवर्षीय योजना था? तो 7वें का क्या हो जाएगा दोस्तों? चौथी पंचवर्षीय योजना थी। उसका जो उद्देश्य था आत्मनिर्भरता प्राप्त करना था, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मिशन इंद्रधनुष की शुरुआत कब हुई है? मिशन इंद्रधनुष की शुरुआत कब हुई है ये बताना है आपको। तो 25 दिसंबर 2014 को, 25 दिसंबर 2015 को, 1 जनवरी 2018 को, 1 जनवरी 2020 को? तो 8 का क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन ठीक हो जाएगा, 25 दिसंबर 2014 को, ठीक। आगे देखते हैं। महालवाड़ी व्यवस्था की
वर्ड योजना कब लागू की गई थी? महलवाड़ी वर्ड योजना कब लागू की गई थी? महलवाड़ी वर्ड व्यवस्था आपको बताना है 1830 में, 1833 में, 1850 में, 1852 में। ठीक, तो कब की गई थी दोस्तों? इसमें 9 का हो जाएगा बी ऑप्शन। ठीक है, 1833 में महलवाड़ी की शुरुआत की गई थी। आपको अगला क्वेश्चन देखना है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। इधर जोत दे रखी है, इधर जोत के आकार दे रखे हैं। अगर बात करूं सीमांत जोत 1 हेक्टेयर से कम होती है, छोटी जोत 1 से 4 हेक्टेयर होती है, मध्यम जोत 4 से 10 हेक्टेयर होती है, बड़ी जोत 10 हेक्टेयर से कम होती है। तो क्या होती है दोस्तों? 10 का कौन सा हो जाएगा? डी ऑप्शन ठीक हो जाएगा। जो बड़ी जोत होती है, मतलब ये डी ऑप्शन ठीक हो जाएगा, क्योंकि बड़ी जोत 10 हेक्टेयर से कम नहीं होती है। ठीक है, तो ये गलत है, इसका मतलब यही आंसर ठीक है। तो सीमांत जोत 1 हेक्टेयर से कम होती है, बिल्कुल ठीक है। छोटी जोत 1 से 4 हेक्टेयर की होती है, बिल्कुल ठीक है। मध्यम जोत 4 से 10 हेक्टेयर होती है, ये भी ठीक है। ठीक, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। मिलान कीजिए, इसमें भी क्या करना है? मिलान करना है। कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। इसमें दोस्तों मैंने ऑप्शन नहीं आ पाए हैं पूरे, ठीक है, तो बट मैं बता रहा हूँ अभी। तो देखो ये एक, इस पर फर्स्ट आपको बताना कौन कौन से ठीक है, ये सोच लीजिए, आपको इनमें ठीक वाले बताने हैं। एक एयर 3.28 फीट होती है 1 वर्ग मीटर, 20 बिस्वा होती है 1 बीघा, 119.59 वर्ग गज होती है 1 मीटर, 121 वर्ग गज होती है। तो 11 का क्या हो जाएगा दोस्तों? सी ऑप्शन ठीक हो जाएगा। 1 बीघा दोस्तों सी ऑप्शन कैसे ठीक होगा दोस्तों? ये भी एक, ये ऑप्शन ठीक है इसमें। ठीक है, आगे देखते हैं। पशु जैविक औषधि संस्थान कहाँ स्थित है? पशु जैविक औषधि संस्थान कहाँ स्थित है, ये बताना है आपको। ठीक है, तो सहारनपुर में है, या फिर नोएडा में है, या फिर लखनऊ में है, या फिर आगरा में है। तो दोस्तों कौन सा कहाँ है पशु जैविक औषधि संस्थान? 13 का सी आंसर हो जाएगा। कहाँ पर है ये? लखनऊ के अंदर है। ठीक, आगे देखते हैं। उत्तर प्रदेश में मत्स्य विभाग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? आपको बताना है उत्तर प्रदेश में मत्स्य विभाग की स्थापना कब की गई थी? 1950 में की गई थी, 1955 में की गई थी, 1958 में की गई थी, 1966 में की गई थी। कब की गई थी दोस्तों? 1966 में की गई थी मत्स्य विभाग की स्थापना, 1966 में। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? आपको बताना है कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। अर्गट, बाजरा, जो बीमारी बतानी, इधर बीमारी है सब, इधर क्या है? ये फसल है। कौन सी बीमारी में, कौन सी बीमारी कौन सी फसल में लगती है? तो अर्गट बाजरा में लगती है, बुकनी मटर में लगती है, उकटा अरहर में लगती है, रेड डॉट धान में लगती है। तो 15 का क्या ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों? इसमें 15 का डी ऑप्शन हो जाएगा, रेड रोट। क्या? रेड रोट ये धान में नहीं लगती। बाकी अर्गट जो है बाजरे में लगती है, और बुकनी जो है मटर में लगती है, उकटा अरहर में लगती है। दोस्तों बाकी सब ऑप्शन ठीक हैं, लेकिन रेड रोड गलत मैच है। ठीक, तो आंसर क्या जाएगा? डी ऑप्शन। आगे देखते हैं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय। पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश के किस जनपद में अवस्थित है? आपको बताना है पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है। तो शाहजहाँपुर, बस्ती, सीतापुर, या फिर मथुरा। तो कहाँ स्थित है दोस्तों? मथुरा स्थित है। कहाँ? मथुरा में। आगे देखते हैं। सही सुमेल कौन सा है? ओखला पक्षी, मतलब आपको बताना सही कौन सा है इसमें। ठीक है, सही सुमेल कौन सा है? ओखला पक्षी विहार नोएडा में है, सांडी पक्षी विहार उन्नाव में है, बखीरा पक्षी विहार मैनपुरी में है, समसपुर रायबरेली में है। तो आपको बताना है 17 का क्या आंसर होगा दोस्तों? तो कहाँ? समसपुर रायबरेली में है, ये ठीक है। ठीक है, आगे देखते हैं। माता टीला जल विद्युत परियोजना किस नदी पर है? आपको ये बताना है माता टीला विद्युत परियोजना कहाँ, किस नदी पर है। तो 18 का क्या हो जाएगा? घाघरा नदी पर है, गंगा नदी पर है, बेतवा नदी पर है, यमुना नदी पर है। तो 18 का क्या हो जाएगा दोस्तों? 18 का सी ऑप्शन हो जाएगा, बेतवा नदी। आगे देखते हैं। प्राचीनतम कांप मिट्टी वाले क्षेत्रों को क्या कहते हैं? प्राचीनतम कांप मिट्टी वाले क्षेत्रों को क्या कहते हैं? 19 का बी ऑप्शन हो जाएगा, खादर, बांगर, दलदली, या फिर शुष्क। तो क्या कहते हैं दोस्तों? 19 का बी ऑप्शन ठीक हो जाएगा, बांगर कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? बांगर। जो प्राचीनतम जो कांप मिट्टी वाले क्षेत्र क्या कहते हैं? बांगर। और जो नवीनतम होते हैं उनको कहते हैं खादर। ठीक, आगे देखते हैं। NPK किस अनुपात में प्रयोग की संस्तुति की गई है? मतलब ये बताना है जो NPK आप खाद यूज करते हैं उनमें इसका रेशियो क्या होता है। तो दोस्तों क्या होता है इसमें? आपको याद रखना है
4:2:2, 4:2:2, मतलब नाइट्रोजन 4 होती है, फास्फोरस क्या होती है 2 होती है, और जो पोटेशियम होती है वो कितनी होती है 2 होती है। ठीक, 20 का सी ऑप्शन ठीक हो जाएगा। आगे देखते हैं, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या कितनी है। जो वर्ष 2011 की जनगणना हुई थी उसमें 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या कितनी थी। 21 का कौन सा आंसर हो जाएगा, 911 या फिर 912, 933 या फिर 943। तो क्या आंसर होगा 21 का बी आंसर होगा, 912 थी 1000 पुरुषों पर। आगे देखते हैं, सारनाथ का सिंह स्तंभ किस कला का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। सारनाथ का सिंह स्तंभ किस कला का श्रेष्ठ उदाहरण है। मौर्यकालीन स्थापत्य कला का, गुप्तकालीन स्थापत्य कला का, संगमकालीन स्थापत्य कला का, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो 22 का क्या आंसर हो जाएगा, 22 का ए ऑप्शन हो जाएगा, मौर्यकालीन स्थापत्य कला का। ठीक, आगे देखते हैं, उत्तर प्रदेश में एस्बेस्टस कहाँ पाए जाते हैं। उत्तर प्रदेश में एस्बेस्टस कहाँ पाए जाते हैं। 23 का क्या आंसर होगा, मिर्ज़ापुर में पाए जाते हैं, सोनभद्र में पाए जाते हैं, ललितपुर में पाए जाते हैं, या फिर हमीरपुर में पाए जाते हैं। तो कहाँ पाए जाते हैं दोस्तों, 23 का ए ऑप्शन ठीक है, मिर्ज़ापुर में पाए जाते हैं। उत्तर प्रदेश में औसत जोत कितना आकार है, मतलब आपको ये बताना है उत्तर प्रदेश में औसत जोत है उसका आकार कितना है। 0.57 हेक्टेयर, 0.37 हेक्टेयर, 0.73 हेक्टेयर, 0.63 हेक्टेयर। तो 24 का क्या आंसर होगा, 24 का होगा सी ऑप्शन होगा। ठीक है, 0.73 हेक्टेयर औसत जोत का आकार है उत्तर प्रदेश में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दुधवा राष्ट्रीय पार्क को बाघ परियोजना में किस वर्ष शामिल किया गया था। दुधवा राष्ट्रीय पार्क को बाघ परियोजना में किस वर्ष शामिल किया गया था, आपको ये बताना है। 1957-58 में किया गया था, 1967-68 में किया गया था, 1987-88 में किया गया था, या फिर 1997-98 में किया गया था। 25 का क्या हो जाएगा दोस्तों, सी ऑप्शन ठीक हो जाएगा, 1987 से 88 में किया गया था, 1987 से 88 में किया गया। तो दोस्तों ये थे आपके ग्रामीण परिवेश के 25 क्वेश्चन। ठीक है, जो कि हमने पूरे 25 के 25 यहाँ पे सॉल्यूशन दे दिया है। आपको अच्छी लगी तो क्लास शेयर जरूर करना, ठीक है, और लाइक ज़रूर करना। और दोस्तों एक बार मैं फिर बता दूं आपको, जो हमारा साइंस का टेस्ट होता है वो 6 बजे होता है शाम को, हिंदी का टेस्ट 8 बजे होता है, ग्रामीण परिवेश का टेस्ट 9 बजे होता है। और जो टेलीग्राम चैनल है उसमें न्यूज़पेपर आते हैं, और दोनों न्यूज़पेपर आते हैं, दैनिक जागरण का भी, जनसत्ता भी और द हिंदू भी। ठीक है, और जो PDF होती है हम इसी पर डालते हैं, तो ज्वाइन कर लेना हमारा टेलीग्राम चैनल आउटलाइन क्लासेस। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।